नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती, अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप पहुंचा हूं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और आज हमारे साथ हमारे अतिथि हैं डॉक्टर के.पी.एस. कुशवाहा जी, संयुक्त निदेशक हैं मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के। और मशरूम पे होने वाले अनुसंधान और उसके मशरूम के नए नए क्या आ रहे हैं मशरूम में और उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे हमारे किसान भाई पूछते रहते हैं, क्योंकि मशरूम ऐसी एक चीज़ है जिसे आप घरों में भी छोटी सी जगह पे उगा सकते हैं। तो इसके लिए आज मैंने डॉक्टर साहब का मूल्यवान समय लिया है और डॉक्टर साहब पूरी तरह से आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेनिंग होती है और कैसे कब कब क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्वेरी आती है कि हम मशरूम की ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, उस मशरूम में अच्छी जो वैरायटियां हैं वो कब कब लगाना चाहिए, कौन कौन सी किस्में हैं। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को अपना थोड़ा सा मशरूम के बारे में बताइए सर। देखिए मौर्य, जो आप कह रहे हैं मशरूम के बारे में जी, देखिए इस समय तो हम इतना ही बताना चाहेंगे कि मशरूम एक ऐसी फसल है जो कम समय में और कम जगह में अधिक उपज देने वाली फसल है। ठीक है। और मशरूम की खेती करने के लिए अगर जो लोग खेती कर रहे हैं उनको पता होगा, अगर चैनल को देख रहे हैं तो जी, और नहीं तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मशरूम खेती करने के लिए एक तो खेती योग्य जगह की जो ज़रूरत नहीं, जो खेत की आवश्यकता है, खेत की आवश्यकता ही नहीं है। मशरूम की खेती करने के लिए खेती योग्य खेत की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। जो भी आपकी जगह जो खाली पड़ी है, बंजर जगह है, कंकड़ पत्थर वाली जगह है, जिस पर खेती बाड़ी संभव नहीं है, उस जगह का इस्तेमाल या प्रयोग मशरूम की खेती में किया जा सकता है। ठीक है। और साथ ही जो खेती बाड़ी के जो अवशेष हैं, वो चाहे गेहूं का भूसा है या धान का पुआल है या अन्य जो भी अवशेष हैं, वो चाहे मक्के का डंठल है, सरसों का डंठल है, जो भी चीज़ आपको मिल रही खेती बाड़ी का अवशेष है, चाहे गन्ने की पत्ती है, ये सब चीज़ लेकर के ही उस पर मशरूम की खेती की जाती है। तो हमें ये कहना है कि मशरूम का उत्पादन हम अनुपयोगी जो हमारी चीज़ें हैं, चाहे जगह है अनुपयोगी जगह हो या अनुपयोगी जो अवशेष हैं हमारे खेती बाड़ी के, जो आमतौर पर इस समय एक बड़ी समस्या बना हुआ है। हाँ। कि लोग उसको खेतों में ऐसे जला रहे हैं और वातावरण दूषित हो रहा है। अगर आप देख रहे होंगे, जी, समाचार में भी सुनने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से चारों तरफ धुंध फैली हुई है, आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, अपने वातावरण को भी सुरक्षित रखने के लिए मशरूम जो है कहीं कारगर है, क्योंकि उन चीज़ों को जलाने की बजाय अगर उस पर मशरूम को पैदा करते हैं तो एक बहुमूल्य खाद्य पदार्थ जो है उत्पादित किया जा सकता है या उस कृषि अवशेष को परिवर्तित किया जा सकता है बहुमूल्य खाद्य पदार्थ में। ठीक है। और चूँकि ये मशरूम की खेती खेतों में नहीं होती है, इस बंद जगह चाहिए, कमरा चाहिए इसको। कमरे में होगी तो या तो किसान के पास अगर कोई खाली कमरा है जो उपयोग में नहीं हो रहा हो, तो उस कमरे को वो मशरूम उत्पादन कक्ष के रूप में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। या अगर किसी के पास नहीं है वो भी, तो वो जो खाली जगह है वहाँ पर कम लागत में कुछ छप्पर या झोपड़ी जो होती है, जो घास फूस की बनाई जाती है आमतौर पर, घास फूस या बांस को लेकर के वो बना लेते हैं लोग छप्पर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना करके या ढांचा तैयार करके उस जगह पर कम लागत में उसके अंदर मशरूम की खेती की जा सकती है। ठीक है। तो कम लागत में आप उसका घर बना देंगे, आपकी अनुपयोगी जगह थी उसका उपयोग कर लेंगे, अनुपयोगी कृषि अवशेष का भी उपयोग कर लेंगे। हो गया जी। और चूंकि ये घर में होती है खेती, तो घर में बैठे बैठे जो घर में खास तौर से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो आमतौर पर बाहर नहीं जाते हैं लोग, हम लोगों की आमतौर पर एक तरह से परंपरा है कि औरतें ज़्यादातर घर में घर के घरेलू काम में रहती हैं। तो उस घरेलू कार्य को करते हुए मशरूम की खेती की देख रेख करना, उसमें पानी लगाना, उसकी तुड़ाई करना है, वो घर में बैठे आसानी से उस काम को कर सकती हैं। तो हमें कहना है कि जो हमारे घर में जो हमारा श्रम है, चाहे वो लेडीज़ हैं
या बच्चे हैं, वो बखूबी उनका उपयोग आप कर सकते हैं। कहीं सुबह भी आप बहुत अर्ली भी कर सकते हैं, बहुत देर में भी कर सकते हैं, तो कभी भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें कहना है कि हम जब हमारे पास जो बेकार समय है या बेकार जो है हमारे जो भी चीज़ें हैं उसका उपयोग करके हम इस्तेमाल मशरूम का उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसानों को बड़ी समस्याएं हैं आज के समय में। एक तो वैरायटी की, बटन मशरूम कब लगाएं, दूसरे मशरूम कब लगाएं, एक तो उनके बारे में उनको कैसे पता चले, और दूसरी चीज़ किसानों की जो नए विद्यार्थी हैं या जो नए लोग हैं वो चाहते हैं कि हम प्रशिक्षण लें, हमें करना कैसे है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे। हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही पूछा है बात, क्योंकि हम जब अन्य फसलों पर जाते हैं, चाहे धान गेहूँ ज्वार बाजरा आलू गोभी उगाना है, ये हम लोग सदियों से उगाते आ रहे हैं। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि आलू कैसे बोया जा रहा है, गेहूँ कैसे बोया जा रहा है, धान कैसे बोया जा रहा है, वो हमें पता है। लेकिन मशरूम एक ऐसी फसल है जो कहें कि खेती बाड़ी में एक नया अवयव है, नया जोड़ा जा रहा है, जो हम लोग पहले नहीं देखे हैं कैसे खेती हो रही थी, हमारे पिताजी कैसे कर रहे थे, दादाजी कैसे कर रहे थे। तो सही जानकारी अगर नहीं है तो वहाँ नुकसान हो सकता है। तो किसी भी कार्य को, नए काम को करने से पहले उसकी सही जानकारी होना आवश्यक है। और जो आपने कहा कि प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण ही इसका जो है सही तरीका है कि आप कहीं से भी प्रशिक्षण उसका प्राप्त कर लें और फिर उस काम में अपने आप को लगाएं, तो आपको घाटा होने के चांसेस कम होंगे। अब देखिए, समस्या एक विकट समस्या इस समय है सबके सामने कि जो कोरोना फैला हुआ है, जो कोविड की बात है। इस कोविड में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, गैदरिंग को मना किया हुआ है, शादी ब्याह में भी लोगों को रोका जा रहा है कि लोग इकट्ठे ना हों, ताकि हम उस महामारी से बच सकें। अब ऐसी स्थिति में हम सबके सामने भी एक समस्या आ गई कि हम लोगों को प्रशिक्षण कैसे दें। बिल्कुल, अगर यहाँ बुलाते हैं तो लोग इकट्ठा होंगे, बिल्कुल, इकट्ठा होने पर कोरोना के फैलने का डर है। तो इस सब समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय ने एक तरीका ये बताया कि इसको इस तरह से किया जाए कि ये प्रशिक्षण ऑनलाइन कर दिया जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण करने के लिए हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसकी डिटेल जानकारी दी जाती है। अच्छा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट एक बार बोल दीजिए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है gbpuat.ac.in, या गूगल पर जाकर के आप गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को आप देखेंगे या पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा आपको उसकी साइट। नहीं तो इस साइट को क्लिक करेंगे तो सीधे ले जाएगा। ठीक है। और उस साइट को जब खोलेंगे तो उस साइट पर कई सारे कॉलम्स हैं। हाँ जी। उसमें आप जो है ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस करके एक कॉलम होगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो इसकी डिटेल जानकारी मिलती है। एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। और उस डिटेल में आपको कितनी फीस पड़ेगी, कितन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसमें एक लिंक होगा, उसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट खुलेगा। उस फॉर्मेट में जो भी जानकारी मांगी गई है, जो खास है आपका नाम है, पता है, आपका जो भी है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है आपका, आप क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी हम लेंगे। और जो फीस जमा करने का है वो फीस जमा करके उसमें एक कॉलम होगा, उसकी रसीद की कॉपी फ़ोटो खींच करके आप उसी पर अपलोड कर देंगे तो हमें जानकारी मिल जाएगी आपका पैसा जमा हो गया है। ठीक है। और फिर उससे हम जो लोग रजिस्टर्ड होंगे उनको हम फिर एक लिंक भेजेंगे ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए। ओके, गुड, है ना जी। जितने हमारे पास रजिस्टर्ड लोग होंगे उनको ही लिंक जाएगा। ठीक है। और उनको भी हम प्रशिक्षण के उपरांत एक जो प्रमाण पत्र है कि आपने प्रशिक्षण पंतनगर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है, तो इसके संदर्भ में एक प्रमाण पत्र भी आपको निर्गत किया जाएगा। वो भी ऑनलाइन, आपने जो ईमेल आपने दिया होगा या व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, तो हमें कोशिश करेंगे कि आपके ईमेल और व्हाट्सएप पर वो सर्टिफिकेट आपको पहुंच जाए, ताकि आपको अगर कहीं बैंक से अगर आपको ऋण प्राप्त करना है किसी उसके लिए मशरूम की खेती से संबंधित, क्योंकि कई सारी सरकार की योजनाएँ हैं कि मशरूम के उत्पादन पर
आपको कई सारे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, जी। लेकिन वो सब्सिडी तभी देती है कि जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि जिसको हम लोन देने जा रहे हैं या ऋण दे रहे हैं वो ये काम को करने के लिए सक्षम है। अब वो सक्षम आप हैं या नहीं हैं वो सर्टिफिकेट आपको बताएगा। बिल्कुल। तो इस सर्टिफिकेट के जरिए आप उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने एक प्रशिक्षण अभी हाल फिलहाल में आयोजित करना है हमको जी। वो 23 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच, ये 5 दिवसीय, 23 नवंबर 2020 से लेकर के 27 नवंबर 2020 के बीच ये 5 दिन का समय है। तो 5 दिवसीय मशरूम उत्पादन का ऑनलाइन प्रशिक्षण पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और जो हमारे किसान भाई हैं जो मशरूम में रुचि रखते हैं, मशरूम उत्पादन में, तो इस प्रशिक्षण में भागीदारी करें और उसमें उनको डिटेल जानकारी जो आपने पूछा कि कौन सी प्रजातियां हैं, जैसे बटन मशरूम है, ढिंगरी मशरूम है, दूधिया मशरूम है, पुआल मशरूम, कई सारी मशरूम की प्रजातियां हैं। इनको कब उगाया जाएगा, किस मौसम में उगाया जाएगा, किस तरीके से उगाया जाएगा, इस मशरूम से और क्या क्या चीज़ें बनाया जा सकती, मूल्य संवर्धित उत्पाद कैसे बनाए जाएंगे। मशरूम में अगर कोई समस्या आ रही है पैदा करने में, वो चाहे कीड़े मकोड़े या बीमारियां अगर आ रहे हैं तो उससे कैसे बचाएंगे, आपको सरकार की योजनाएं क्या हैं, विपणन में कोई दिक्कत आ रही है। इस तरह से कई तरह के हम लोगों ने एस्पेक्ट उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रखे हैं जिस पर चर्चा जो है विस्तृत तौर पर की जाएगी। अच्छा। और किसानों के कुछ अगर सवाल होंगे तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वो कई सारे जो है उसमें अलग अलग विषय के जो कहें कि एक्सपर्ट हैं जी, वो उस पर चर्चा करेंगे लोग, है ना। और किसानों को सही है। डॉक्टर साहब देखिए इस प्रशिक्षण में जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, एक प्रशिक्षार्थी को 700 रुपये, अच्छा 700 रुपये का फीस जमा करनी है। 5 दिन का। वो अकाउंट नंबर दिया जाएगा जी। और अकाउंट नंबर अगर देखें तो अगर हमको बताना है तो अकाउंट नंबर है 300,817,36247। ठीक है। ये भारतीय स्टेट बैंक का खाता संख्या है 300,817,36,247। ये खाता संख्या है। ठीक है। और यहाँ का जो कोड है IFSC कोड SBIN 000, 3 बार 0 है, फिर 1133। ठीक है। इस कोड, ये कोड है, ये खाता संख्या है। और ये खाता जो है अपने जो वित्त नियंत्रक महोदय हैं विश्वविद्यालय के, उनका खाता है। तो वित्त नियंत्रक पंतनगर विश्वविद्यालय का जो है उनके नाम का खाता है। क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि अकाउंट किस बेनिफिशरी का उसका है, या अंग्रेजी में लिखना है तो कंट्रोलर GBPUAT पंतनगर के नाम का अकाउंट है। उस अकाउंट में पैसा जमा करें 700 रुपये। और उसकी जो रिसिप्ट है, आप ऑनलाइन भी उसमें जमा कर रहे हैं तो उसकी जो आपकी ऑनलाइन जो रिसिप्ट आ रही है, उस रिसिप्ट ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन डिटेल जो आ रहा है, उस डिटेल की चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप, या बैंक में डायरेक्ट आप जमा कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटो खींच लें। और उसको, उस जो रजिस्ट्रेशन फार्म है उसमें लास्ट में एक कॉलम होगा कि आपको उसको अपलोड करना है, उस रसीद को, फ़ोटो को, तो उस पर अपलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अब लास्ट मेरा अंतिम क्वेश्चन ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे हमारे किसान ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या विश्वविद्यालय का कोई ऐसा नंबर हो जिससे वो संपर्क करके इजीली बात कर लें, या फिर जो समस्याएं आए उनको उसका निदान हो जाए? तो कोई यदि नंबर हो तो दूरभाष नंबर बताएं प्लीज़। देखिए विश्वविद्यालय में एक तो कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय में मौजूद है। और उस केंद्र पर लगभग रोज़ सुबह 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है, अलग अलग विषय के वैज्ञानिक वहाँ होते हैं। बहुत बढ़िया। और वहाँ आप कॉल करके, जिसको कहा जाता है किसान कॉल सेंटर एक तरह से, जी। तो वहाँ पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय का जो एटिक का नंबर है, यहाँ का कोड नंबर नोट करिए, 05944 234
810। ठीक है। अंग्रेजी में बोलें तो 05944234810। ठीक है। 234-810। इस नंबर पर आप कॉल करके आप अपने जो भी समस्याएं हैं खेती बाड़ी से संबंधित, मशरूम ही नहीं, आपको खेती बाड़ी से संबंधित या पशुपालन से संबंधित, मधुमक्खी पालन से संबंधित, किसी भी तरह की, अगर आपको मुर्गी पालन से संबंधित, किसी खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी तरह की आपकी समस्या है तो इस नंबर पर कॉल करके आप वहाँ अपनी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी कारण से अगर वैज्ञानिक वहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ से आपको संबंधित वैज्ञानिक का नंबर आपको दिया जाएगा और फिर आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं। और ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ वैज्ञानिक मिल जाए। जी जी। लेकिन कई बार होता है कि कहीं आदमी छुट्टी पर है, कहीं मीटिंग में है, बात नहीं हो पाती है, तो ऐसे समय में आप बात कर सकते हैं वहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसमें दी गई जानकारी का लाभ उठाएं और जो आपकी क्वेरी थी, लगभग सारी क्वेरी मैंने कंप्लीट की है। इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा बने और आप भी मशरूम उत्पादन में अपनी सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।